अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग यूनिट 2 आर 2.2 पे हम आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आसान क्वेश्चंस हैं, मजे के क्वेश्चंस हैं। बेसिकली इसमें हमें लॉग फॉर्म दी हुई है। क्वेश्चन है log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 3। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे आप सबको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? बेस और उस पर लिखा हुआ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू जो भी इसका रिजल्ट है, सिंपल एज दैट। तो बेसिकली ये जो लॉग फॉर्म है इसके अंदर ये हमारे पास बेस होती है, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट होता है और ये हमारे पास पावर होती है। तो हम क्या करेंगे कि बेस को लिखेंगे यानी x को, उस पर पावर लिखेंगे यानी 3 इज इक्वल टू 64। अब मुझे यहाँ पे जो है वो इसको सॉल्व करना है, x की पावर 3 है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ये भी कर सकती हूँ कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि बेसिकली 64 क्या है? 4 इज टू द पावर 3 है। क्यूब नंबर्स अगर आपको याद है तो 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64। सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 इज टू द पावर 3। तो हमारे पास ये पावर सेम हो गई, ये कैंसिल हो गई, तो x इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है x log 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे इसको किस तरह से लिखा जाएगा? x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो बेसिकली 8 की पावर भी 1 ही है, तो पावर सेम है हुई, तो x इज इक्वल टू 8, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3, ठीक है। मैंने क्वेश्चन कॉपी किया। अच्छा, अब यहाँ पे 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू x। अच्छा, अब कभी भी आंसर हम जो है वो नेगेटिव में नहीं छोड़ते हैं, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे हमने अभी डिस्कस किया था कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर है, इसको मूव करोगे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास। तो ये हो जाएगा 10 is to the power 3, यानी 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी 1000। तो x इज इक्वल टू 1/1000, दैट इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है log 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x, दैट इज 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1024। अब 1024 को हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरह से इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे ताकि हमें पता चले कि ये 2 की क्या पावर है, ठीक है। अच्छा, 2 की कुछ पावर्स तो हमें याद हैं, सभी को याद है कि 2 की पावर 5 32 होती है, 2 की पावर 6 64 होती है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहरहाल 2 5 आर 10, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 8 आर 16, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. Basically, this is what I was talking about कि 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 है, 6 टाइम्स करेंगे तो 64 है, 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 2 की पावर यानी 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 10 हमारे पास जो है दैट इज 1024। तो ये हमारे पास 2 और 2 जो है बेस सेम हो गई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 10, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे इस तरह से, इससे आपने घबराना नहीं है। सो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? बेस हमारे पास आ गई 4, पावर हमारे पास आ जाएगी 3/2 इज इक्वल टू x। अच्छा, अब ये जो 4 है इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 2 लिख सकते हो, राइट। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया और इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 इज टू द पावर 3 अब हमारे पास है, इसको ओपन कर लेते हैं। 2 की पावर 3 यानी 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी x इज इक्वल टू 8, ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारे पास सारे पार्ट्स हो गए। अब इसमें सिर्फ एक पार्ट रह गया, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज log 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। इसको कैसे लिखा जाएगा? 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि मैं 5 की क्या पावर लूं कि ये 1 के बराबर आ जाए। तो मुझे यहाँ पे 5 की पावर 0 लेनी चाहिए, तो यहाँ पे x हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये हमारे पास जो है वो 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया है।
सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो है वो 2.2 का कहा था कि वो कंप्लीट हो गई है, तो उसमें 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हुआ था हमारे पास। अच्छा, मूविंग ऑन वी हैव 2.3, इसमें हमारे पास है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है। अच्छा, इसका सिंपल जो तरीका है वो ये है कि काउंट द स्पेसेस फ्रॉम द डेसिमल टू द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट सबको पता है कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट जो है वो पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है ये हमारे पास जो है वो रेफरेंस पॉइंट होता है। तो रेफरेंस पॉइंट तक जो है वो आपने स्पेसेस काउंट करनी है डेसिमल से। तो यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 2 स्पेसेस हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया है तो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक 2 है। और अगर हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, रेफरेंस पॉइंट ये है, हमारे पास पहला नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो हमारे पास हमने 2 प्लेसेस मूव किया है, तो यहाँ पे इसको जो है वो बार 2 करके लिखा जाएगा, या ऐसे भी -2 करके लिखा जाएगा। बेसिकली ये बार 2 पढ़ा जाता है। ठीक है। तो अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकती है 2, या नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे 2 पे बार या -2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, अगर हमारे पास कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल -1। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है जो बुक में गिवन है, आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं या डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, तो अगर हम देखें तो पहला नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। सिंपल हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वो ये है कि हर नंबर का पॉइंट राइट हैंड साइड पे होता है, रेफरेंस पॉइंट तक लेकर जाना है। तो रेफरेंस पॉइंट पे जब आप लेके जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये पॉजिटिव होगी कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे आपने कितना मूव किया, 3, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक हो गई 3। सिंपल। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करोगे तो इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट पे जितने भी डिजिट्स हैं उसमें से 1 माइनस कर दो। तो अब आप यहाँ पे देखो, हमारे पास ये डेसिमल है, इसके लेफ्ट पे कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 4, तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो भी 3 आएगा। तो अब ये अगर आप याद रख सकते हो कि भाई जितने भी डिजिट्स हैं उसमें से 1 माइनस करना है तो वैसे कर लो, या सिंपल इसका ये है कि आपने रेफरेंस पॉइंट पे डेसिमल को लेके जाना है, सिंपल एज दैट। तो ये ज्यादा आसान लगता है मुझे। अब आप देख लें, जैसे अगर हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं तो डेसिमल के लेफ्ट पे हमारे पास 2 हैं नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स हैं, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगी। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, या सिंपल ये कि रेफरेंस पॉइंट पे लेके जाना है, कितना मूव किया, 1, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं पॉजिटिव, तो ये 1 आ गया। तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी करना चाहो। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ये नंबर आ गया है लेस देन 1, 1 से छोटा नंबर है। तो इसके लिए जो है वो सिंपल ये है, रेफरेंस पॉइंट पे लेके जाना है और हम राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, तो नेगेटिव में कैरेक्टरिस्टिक यानी बार के साथ लिखी जाएगी। तो आप कितना मूव कर रहे हो इसको, आपने मूव किया 1, 2, तो यहाँ पे हमारे पास इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या इसको बार के साथ लिखा जा सकता है। तो ये सिंपल तरीका है, अदरवाइज बुक में इसका एक फॉर्मूला है जो कि ये है, फॉर अ नंबर लेस देन 1। इसमें ये इतना लंबा फॉर्मूला है, इसमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1, और बाहर इसके माइनस है। अब ये क्या भला है, अब यही सवाल जो हमने अभी सॉल्व किया है वो मैं आपको इससे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ लिखा है नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल, ये डेसिमल है, डेसिमल एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में। तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया, और कह रहे हैं इसमें 1 प्लस कर दो, तो ये हमने 1 प्लस कर दिया, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है जो लाजमी आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा -2, और अगर आप देखें तो हमने सिंपल अपने रेफरेंस पॉइंट वाले तरीके से, इससे सिंपल तरीके से इसको कर लिया फाइंड आउट। तो मर्जी है, अगर आप चाहें तो फॉर्मूले से कर लें सॉल्व, चाहें तो डायरेक्ट आप जो है वो इस तरीके से जैसे आपको बताया है रेफरेंस पॉइंट से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो गई कैरेक्टरिस्टिक, ये रेफरेंस पॉइंट है, 2 मूव किया तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 2, सिंपल। यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो नेगेटिव में आएगा, बाहर आएगा, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, मूव कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे पास आ गया -5 या फिर बार 5, सिंपल एज दैट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, तो जाहिर है राइट हैंड साइड पे हमारे पास जीरो होता है, और जब हम इसको रेफरेंस पॉइंट तक लेके जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 5, सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव वी राइट इट विद बार। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, ये इंटीजर पार्ट होता है। हमारे पास जो लॉग है, लॉग के 2 पार्ट्स होते हैं। ये देखें, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है ये होल नंबर पार्ट या इंटीजर पार्ट है, और ये बेसिकली क्या बताती है, ये मैग्नीट्यूड बताती है नंबर का। ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे।
और कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास ये लॉग है 327 का, और इसको हमने सिंपली कैलकुलेटर में जो है वो फाइंड आउट कर लिया, इसका हमारे पास आंसर आ गया 2.5145। ठीक है भाई, ये हमने जो है वो यहाँ पे इसको फाइंड आउट किया, हमने लिखा लॉग, ठीक है, और लॉग हमारे पास आ गया 327, और इसका आंसर हमारे पास आया 2.5145। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये इंटीजर पार्ट कहलाता है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है हमारे पास 2, और ये जो बाकी का पार्ट है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल में जा रहा है, ये हमारे पास मेंटिसा कहलाता है, उसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 2। तो बेसिकली ये 2 हमारे पास क्या बता रही है, और 2 कैसे आई। 2 हमारे पास इसी तरह से आई कि हमारे पास डेसिमल राइट हैंड साइड पर है, तो जब हमने इसको मूव किया रेफरेंस पॉइंट पे, तो हमने 2 प्लेसेस मूव किया, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस तरह से मूव किया है। तो यहाँ पे अच्छा भाई, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 2 जो है वो किस चीज़ को शो कर रही है। बेसिकली यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो 2 है हमारे पास, ये शो कर रही है कि ये जो हमारे पास नंबर है 327, ये 10⁻², और 10⁻3, यानी कि ये 100 और 1000 के बीच में जो है वो लाई कर रहा है। ये 100 से जो है वो बराबर या इससे बड़ा है 327, और 1000 से जो है वो लेस है। तो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली इस तरह से हमें नंबर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, जो हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक होल नंबर पार्ट है, और ये हमें मैग्नीट्यूड जो है वो किसी भी नंबर का बताती है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं अपनी। 2.3 फाइंड द लॉग ऑफ द नंबर्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ऊपर मेंशन हुई है कि लॉग 5000 इज इक्वल टू 3.698। बेसिकली यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के लिए तो हमने क्या किया कि वही जैसे हम रेफरेंस पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो डेसिमल को हमने मूव किया 3 प्लेसेस, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 3 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। तो ये इंटीजर पार्ट हो गया कैरेक्टरिस्टिक 3, और दूसरा हमारे पास ये जो लॉग का आंसर आया, इसमें एक तो इंटीजर पार्ट है, दूसरा हमारे पास जो है वो डेसिमल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड मेंटिसा। मेंटिसा हमारे पास जो है वो कैसे आया या कैसे लिखा जाता है, तो वो लॉग टेबल से आता है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट है, और इसको हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 43 है, तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इसको रेफरेंस पॉइंट के लिए 1 प्लेस मूव किया जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 है। इसमें अभी मेंटिसा हम देखेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब किस तरह से जो है मेंटिसा को देखा जाता है, तो ये मेरे पास जो है वो लॉग टेबल्स हैं, तो यहाँ से मैं आपको देखना बताती हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास लिखा हुआ है 43। 43 जो है हमारे पास ये लॉग टेबल है, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे 43 है, और 43 के आगे कोई नंबर नहीं है। तो 43 को अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स में ऊपर मेंशन हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो अब 43 के आगे अगर हमारे पास 1 लिखा होता 431, तो हम 43 को फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे ये जो 1 है इसके कॉलम में देखते हैं, लेकिन 43 के आगे कुछ भी नहीं है तो इसको 0 अज्यूम किया जाएगा, तो 43 को 0 में देखा जाएगा। तो हमारे पास 43 जो है, अगर हम इसको देखें ये 0 वाले कॉलम में, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ रही है 6335। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, डेसिमल पार्ट है ये, तो लिखा जाएगा 0.6335। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गई, ये मेंटिसा आ गया, दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 का डेसिमल आपको पता है राइट हैंड साइड पर है, ये दोनों नंबर्स इस तरीके से ऐड कर दिए जाएंगे, तो हमारे पास फाइंड द लॉग ऑफ द नंबर सवाल है, तो लॉग हमारे पास आ गया 1.6335। अच्छा, अब इसके बाद ये नंबर है, अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 43 के आगे कोई नंबर होता तो हम उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, तो यहाँ पे मुझे 2 प्लेसेस मूव किया है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गई। यहाँ पे 1 प्लेस मूव किया था तो 1 आई थी। अच्छा, अब मुझे 57 को 9 कॉलम में देखना है। अब ये किस तरह से देखा जाएगा, ये मेरे पास लॉग टेबल है, इसमें आप देखें यहाँ पे ये रहा हमारे पास 57।
57 है, ऊपर हमारे पास जो है वो कॉलम्स दिए हुए हैं। अब मैं 57 को किस में देखूंगी, यहाँ पे ये 57 है, 57 को मैं देखूंगी यहाँ पे 9th कॉलम में। 9th कॉलम में 57 के अगेंस्ट लिखा हुआ है 7627, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 0.7627। ठीक है भाई, अब ये ऐड हो जाएंगे हमारे पास, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2.7627। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट नंबर है 1.982। अगर आप देखो तो रेफरेंस पॉइंट पे ही डेसिमल है, तो इसको मूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी मूव नहीं किया। अच्छा, अब इसको किस तरह से देखा जाएगा इस नंबर को। अच्छा, ये जो भी नंबर है आपने इसमें डेसिमल को नहीं देखना है, आपने सिर्फ नंबर पढ़ना है। तो दो नंबर्स को मिला के पढ़ा जाता है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था 43, आगे कुछ भी नहीं था तो 43 को 0 में देखा था। इसी तरह से 57 को हमने 9 में देखा था। अब हम ये जो 19 है इसको 8 में देखेंगे, और अगर आप देखें तो यहाँ एक नंबर और ऐड हो गया है। तो अब इसको किस तरह से देखा जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। आइए, अब ये हमारे पास जो है 19 को हमने देखना है, 19 को 8 में देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 19 ये रहा, और अगर हम इसको 8 कॉलम में जाके देखते हैं तो हमारे पास 8 कॉलम में यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2967। तो हमारे पास 8 कॉलम में आया 2967, हमने यहाँ पे लिख लिया 0.2967। अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी 2 भी है, तो ये जो 2 है इसको किस तरह से देखा जाएगा। पहले तो हमने 19 को यहाँ पे देख लिया 8 कॉलम में, इसके बाद जो 2 है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो मजीद कॉलम्स दिए हुए हैं 1 till 9, तो 2 में अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 को भी लिया जाएगा, और इसको 4 को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाएगा, सो इट विल बिकम 0.2971, और ये 0.2971 इस तरह से ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.2971। ठीक है भाई, ये हमारे पास सिंपल एज दैट। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं 0.0876। अब आप देखो कि अगर हमने इसको रेफरेंस पॉइंट पे लेके जाना है जो कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो हमें राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो अब यहाँ पे बार का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 प्लेसेस मूव किया है, तो यहाँ पे इस तरह से बार 2 लिखा जाएगा। अच्छा, अब यहाँ किस तरह से देखा जाएगा, 87 को 6 में, तो 87 अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो 87 ये रहा, और अगर मैं इसको 6 कॉलम में देखती हूँ तो 87 हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 कॉलम में हमारे पास आ रहा है 9425। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 कॉलम, ये 6 कॉलम है, 6 कॉलम में हमारे पास आ रहा है 9425। तो हम इस नंबर को यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ हमने लिख लिया 0.9425। अच्छा, अब इसका फाइनल आंसर किस तरह से लिखा जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से है -2 प्लस 0.9425, राइट। अच्छा भाई, ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी -2 प्लस 0.9425, तो इसको मैंने कैलकुलेटर पे इस तरह से पुट किया है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई है -1.0575। ठीक है भाई, ये हमारे पास सॉल्व हो के फाइनल आंसर आया। इसी तरह का एक और सॉल्व करते हैं ताकि कंफ्यूजन अगर कोई है तो वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट के बाद लेकर आना है, तो 1 2 3 4 प्लेसेस हमने मूव किया, तो यहाँ पे आ जाएगा बार 4। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 35 को 4 में देखा जाएगा। तो आ जाए भाई हमारे हमारे साथ, अब मिलके सब हम देखते हैं। 35 को हमने देखना है 4 में, तो 35 हमारे पास ये रहा, फिर ये 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ रहा है 5490। तो हमने लिखा यहाँ पे प्लस 0.5490। ठीक है भाई, अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया -4 प्लस 0.5490, तो हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पे आया है 3.451
और इस पे हम बार भी पुट कर सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं। और हमेशा मेंटीसा में याद रखिएगा कि हमारे पास 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो अगर ये 0 हमारे पास पुट कर देंगे, अगर ये 3 डिजिट्स बन रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 3 डिजिट्स बन रहे हैं, तो हम यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 डिजिट्स कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आप चाहें तो लिख भी लें ताकि आपको याद रहे कि 4 डिजिट्स इन मेंटीसा। तो मेरे ख्याल में मेंटीसा फाइंड आउट करने में मजा आया होगा और ये आराम से हमारे पास सॉल्व हो गया। अच्छा भैया, अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अच्छा भाई, इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया। कह रहे हैं लॉग 3.177 बराबर है 0.5019 के। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि लॉग फाइंड आउट करें, और सेम यही नंबर जो है वो यहाँ पे गिवन है। अगर आप देखें, और आपने पीछे गौर भी किया होगा कि हमारे पास डेसिमल कहीं पे भी मूव हो, डेसिमल हमारे पास कहीं पे भी मूव हो, हमारे पास मेंटीसा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो रेफरेंस पॉइंट पे ही हमारे पास जो है वो डेसिमल है, तो इसीलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास डेसिमल यहाँ है, तो रेफरेंस पॉइंट पे ले जाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं, तो हमारे पास जाहिर है पॉजिटिव होगा। तो कितना मूव किया, 3, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 3। तो बस कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे चेंज होगी, बाकी मेंटीसा की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें रेफरेंस पॉइंट पे ले जाने के लिए 1 मूव करना है, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट और मेंटीसा सेम 5019। लाइकवाइज यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, ये रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास। हमें 2 प्लेसेस मूव करना है, राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है नेगेटिव होगा, यानी बार आएगा, तो ये हो जाएगा बार 2.5019, एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू 0.0065। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अगर आप देखें तो x के साथ हमारे पास log है, तो log को किस तरह से खत्म किया जाए। जैसे हम रूट को खत्म करने के लिए, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, या क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूब लेते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे लॉग को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। और जिस तरह से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि जब हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग और लॉग ये आपस में मल्टीप्लाई होके ये जो है वो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से जब एंटी लॉग बोथ साइड पे लिया है, तो इस साइड पे हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। और जब हम 0.0065 का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंटी लॉग जो है वो किस तरह से लिया जाएगा, तो उसके लिए एंटी लॉग का टेबल हमारे पास होता है। ठीक है, अब उसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, लॉग टेबल में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 10 से स्टार्ट होती हैं। अगर आप यहाँ पे लॉग टेबल देखते हैं तो यहाँ पे 10 से वैल्यू से स्टार्ट है, तो उसमें अगर हमारे पास 0 या इस तरह से वैल्यू आती है जैसे पीछे आपने देखा था, तो मेंटीसा के लिए फिर हम उसको कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर आप एंटी लॉग टेबल को देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जब इसके अंदर वैल्यू देखी जाएगी, ये हमने वैल्यू देखनी है 0.0065, तो ये किस तरह से देखी जाएगी, इसके अंदर वी विल लुक फॉर 0 इन द रॉ, 0 को रॉ में देखा जाएगा, एंड 6 इन द कॉलम। ठीक है, 6 को जो है वो एंटी लॉग टेबल के कॉलम में देखा जाएगा। और इसके बाद एज वी हैव मोर नंबर, अनदर नंबर दैट इज 5, सो वी विल लुक फॉर 5 इन द मीन डिफरेंस। तो ये जो आगे का जो कॉलम नहीं दिया हुआ होता उसे मीन डिफरेंस कहा जाता है, तो उसको मीन डिफरेंस में देखा जाएगा। वी विल लुक फॉर 0 इन द रॉ एंड 6 इन द कॉलम, एंड वी विल लुक फॉर 5 इन द मीन डिफरेंस। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। 0 को हमने देखना है रॉ में, ये हमारे पास रॉ है, तो ये आ गई हमारे पास 0, इसको हमने 0 को जो है वो रॉ में देखना है। और कॉलम में हमने क्या देखना है, 6, तो कॉलम में हमारे पास ये आ गया, ये कॉलम्स हैं 0 1 2 3 4। इस वैल्यू में हमारे पास जो वैल्यू आई है, हमारे पास जो वैल्यू आई है 1014, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, सो वी हैव 1015।
एज यू कैन सी यहाँ पे आपने ये डिफरेंस देख लिया होगा कि हमारे पास मेंटीसा में हम डेसिमल में करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया। साथ में लॉग टेबल्स का मैंने आपको बताया कि 10 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे एंटी लॉग टेबल्स हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, सही। और यहाँ पे हमारे पास जो इस तरह से दिया हुआ है 0 पॉइंट, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्टली। यहाँ पे हमें इसको मूव करने की रेफरेंस पॉइंट पे जरूरत नहीं है, जैसे लॉग के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट पे मूव करके फिर पॉजिटिव या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक निकालनी पड़ती है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं लॉग और एंटी लॉग निकालते हुए। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 1015, ये वैल्यू लिख दी जाएगी। अच्छा, अब इसका डेसिमल कैसे प्लेस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक। जब कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो डेसिमल है वो रेफरेंस पॉइंट पर ही है। तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास ये होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1.015, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो इसका मतलब है हमारे पास डेसिमल जो है वो रेफरेंस पॉइंट पर ही है। अच्छा, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब एक एग्जांपल हम और करेंगे। तो हम इसके बाद एक और जो है वो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। log x इज इक्वल टू 1.192। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, वही हमारे पास जो है वो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ले लिया जाएगा किसका, 1.192 का। अब इसके अंदर ये जो हमारे पास नंबर है, ऑब्वियसली ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे यहाँ पे ये 0 था तो कैरेक्टरिस्टिक 0 थी, अब यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसको किस तरह से लिखा जाएगा, इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। यहाँ पे जैसे ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी, इसके बाद हमने बाकी के नंबर को 0 को रॉ में और 6 को कॉलम में और 5 को मीन डिफरेंस में देखा। इसी तरीके से हम यहाँ पे 1 9 को जो है वो यानी रॉ में और 2 को जो है वो कॉलम में देखेंगे। तो अब इसको किस तरीके से देखा जाएगा, ये एंटी लॉग टेबल है मेरे पास। 1 9 को हमने देखना है, 1 9 को किस में देखना है, 2 में। तो 1 9 हमारे पास ये है, फिर ये हमारे पास 0 1 2। 1 9 को हमने देखा, ये हमारे पास जो है वो 0 है, ठीक है। फिर 1 2, तो 2 में हमारे पास आ रहा है 1556। तो हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 1556, ये हमने लिख दी। अब सिर्फ इसके अंदर जो है ये प्लेसमेंट बाकी है। जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 थी तो इसका मतलब था कि हमारे पास जो डेसिमल है वो रेफरेंस पॉइंट पर ही है। याद होगा आपको कि जब हमारे पास डेसिमल यहाँ पर होता है तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 लिखते हैं। तो अब अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 का क्या मतलब होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है कि हमारे पास 1 अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, यानी हमारे पास ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से एक दूर। याद करें आप कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप कैसे लिखते हो कि रेफरेंस पॉइंट पे हम एक मूव कर रहे हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 होगी। तो यहाँ पे अब हम इसको दोबारा से जो है वो रिवर्स में जा रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 1 है। कैसे पता चला, यहाँ से पता चला, ठीक। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट से कितना डिफरेंस होगा, 1 का। अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 होती तो इसका मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट पर ही मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक अगर -1 होगी तो फिर क्या होगा। तो फिर हमारे पास जिस तरह से हमने यहाँ पे 1 डेसिमल अवे किया है राइट हैंड साइड पे, तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, ठीक है। अब हम जो है वो एक नेगेटिव वाला भी सॉल्व करते हैं ताकि और सूरत हाल थोड़ी सी वाज़ेह हो। यहाँ पे हमारे पास हम आ गए थर्ड पार्ट पे, दैट इज log x इज इक्वल टू -3.434, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो मेंटीसा है ये हमारे पास नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो इसको जो है वो पॉजिटिव बनाया जाएगा। किस तरीके से बनाया जाएगा कि अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -3। तो अगर ये -3 ये माइनस में जा रहा है, तो अगर मैं इसको जो है एक नंबर ज्यादा यानी 4 को ले लूं, +4, और +4 को इसमें ऐड कर दूं, तो मेरे पास ये वैल्यू किस में चली जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव में चली जाएगी। अच्छा, अब आपके जहन में ख्याल आएगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए कि सिंस द मेंटीसा इज नेगेटिव सो वी मेक इट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर नहीं हो तो फिर हम रूल्स अप्लाई करके उसको पॉजिटिव बनाते हैं। सो वी मेक इट पॉजिटिव। अब इसको हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4।
मिस एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया log x इज इक्वल टू, अब मुझे इसको अगर पॉजिटिव करना है -3.434, तो मैं यहाँ पे +4 करूंगी, तो +4 करने से ये पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है -3.434, सही, ये वैल्यू है हमारे पास, ये हमने वैल्यू लिख ली। फिर इसके बाद मैंने लिखा +4, तो जब मैं +4 करूंगी यहाँ पे, तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो चुकी है, अगर आप देखें यहाँ पे। तो बेसिकली हम यहाँ पे +4 तो अपनी तरफ से नहीं कर सकते, आपको पता है कि सवाल में हम कोई भी ऐसी तब्दीली कर सकते हैं जिससे सवाल अपनी जगह वापस आ जाए। तो हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे +4 को, तो हम बेसिकली +4 -4 लिखेंगे, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, सवाल अपनी जगह वापस। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, आपको पता है ये बात। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आई वैल्यू, 0.566। तो ये 0.566 जो है वो मैंने ये ले लिया, और ये जो -4 था इसको मैंने इस तरह से बार की फॉर्म में करके लिख दिया। और आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास ये हो गया, और यहाँ पे हमारे पास मेंटीसा में 4 डिजिट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमने इसको जो है वो चेंज कर लिया, पॉजिटिव कर लिया। अब आपको पता है कि हमारे पास जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0.0065 दिया हुआ था, तो ये 0 कैरेक्टरिस्टिक थी। इस तरह से यहाँ पे 1.192 दिया हुआ था, तो 1 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक थी। इसी तरीके से अब यहाँ पे बार 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो जाएगी, बार 4 हो जाएगी। सही है भाई, ठीक है भाई। अब ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है वो बार 4 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 56 को 6 में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एंटी लॉग टेबल है, अगर आप इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे 56 को 6 में देखना है, तो 6 कॉलम हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास आ गया 3681। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी x इज इक्वल टू, यहाँ पे वही टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x एंटी लॉग, इस तरीके से इसका एंटी लॉग ले लिया जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, अभी हमने देखा 56 को हमने जो है वो, ये रहा हमारे पास 56 को 6 में देखा, हमारे पास 3681 जो है वो वैल्यू आई थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3681। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आपको पता है कि हमें जो है वो फिर डेसिमल प्लेस करना होता है। जैसे फर्स्ट वाले में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 थी, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 कब होती है, जब वो रेफरेंस पॉइंट पर ही हो। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 कब होती है, जब वहां से 1 का डिफरेंस हो। तो 1 का डिफरेंस हो तो हम जो है वो 1 अवे, हम 1 प्लेस अवे चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पावर क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है, हमारे पास जो है वो बार 4 है। तो इसके अंदर किस तरीके से इसको प्लेस किया जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये रहा रेफरेंस पॉइंट, जब हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 थी, तो हमने जो है वो इसको मूव किया था राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे हम जो है वो इसको मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। कितना मूव करना है, बार 4, तो एक इसमें कवर हो जाएगा और 3 जीरोस ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा 0.003681। तो यहाँ पे हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक 4 इसको दी किस तरीके से कि एक इसमें कवर हो गया और बाकी वैसे। ये आपने पीछे कैरेक्टरिस्टिक देना सीखा है, तो अगर ये आप भूल जाएं तो पीछे आप जो है वो एक्सरसाइज से इसको देख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास फाइनल आंसर। अच्छा भाई, इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास ये रिमेनिंग पार्ट्स हैं, बहुत ही आसान है, इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे फिर से हमारे पास जो है वो मेंटीसा जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस द मेंटीसा कैन नॉट बी नेगेटिव वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब यहाँ पे 1 है तो हम 2 ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, दैट इज जस्टिफाइड क्योंकि हम सवाल अपनी जगह वापस ला रहे हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, तो अब यहाँ पे हो जाएगा log x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको -1.5726 +2 से इसको सॉल्व कर लेंगे, -2 साइड में लिख देंगे, प्लस माइनस कैंसिल, सवाल अपनी जगह वापस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास -1.5726 ठीक है, और +2 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया 0.4274, और ये -2 को ले लेंगे तो ये हो जाएगा बार 2 और 4274। अब ये log x लिखा हुआ है, अब क्या करोगे आप, जाहिर है x मालूम करने के लिए एंटी लॉग ले लोगे, तो एंटी लॉग
2.4274। यू नो वेरी वेल नाउ कि ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है वो बार 2 है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 42 को 7 में देखेंगे। 42 इज द रॉ, इसको रॉ में देखा जाएगा, 7 कॉलम, और ये मीन डिफरेंस में देखा जाएगा। तो 42 को हम 7 में देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमारे पास 42 है, 42 को हम 7 में देख रहे हैं। 42 को 7 में हमने देखा तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2673। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2673, ठीक है भाई। और इसके बाद हमारे पास है 4। तो ये हमने 42 को देखा था, इसको 4 में भी देखना है। तो 4 में हमारे पास वैल्यू आ रही है 2। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 को ऐड कर देंगे, ये हो गया 2675। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2675। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखो कि हमारे पास जो है करेक्टरिस्टिक क्या है। करेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे आ रही है बार 2। तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास जो है वो ये है, और ज़ाहिर हम लेफ्ट पे मूव करेंगे तो एक इसमें कवर हो जाएगा और एक 0 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया फाइनल 0.02675। अच्छा भाई, अब ये हमारे पास तो पॉजिटिव है, इसको तो हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास नेगेटिव नहीं है तो इसको मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि भाई टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561 हो जाएगा। 4 जाहिर है हमारे पास आ रहा है, तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमारे पास 4 है, ठीक है। अच्छा, अब 35 को 6 में देखना है और फिर डिफरेंस कॉलम 1 में। तो 35 को हम देख लेते हैं यहाँ पे। 35 को 6 में, ये रहा 35। 35 को हम 6 में अगर देखते हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 में आ रहा है 2270। और फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो आखिर में 1 भी है, तो इसको 1 में भी देखना है। तो 35 को हमने देखा 6 में। 35 को हमने देखा 6 में 2270, और फिर देखा हमने यहाँ पे 1 में, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2270, 1 ऐड हो गया तो ये हो गया 2271। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2271। अच्छा, करेक्टरिस्टिक 4 है, तो हमारे पास इसका मतलब है कि ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से कितना डिफरेंस होगा 4 का, तो 1 2 3 3 तो इसमें कवर हो गए और यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा, तो डेसिमल इस तरह से यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास x की फाइनल वैल्यू आ गई 22710। यानी कि हमारे पास 4 का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट मूविंग 4 प्लेसेस राइट। जब भी हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी तो वी विल मूव फ्रॉम द डेसिमल फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टूवर्ड्स राइट, और जब भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी तो वी विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम द डेसिमल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये है, तो आई होप कि ये आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसको मैं आपको बता देती हूँ इसमें भी क्या हो जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव है तो आप जो है वो पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लोगे। उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू, आए इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लेते हैं। ये रहा कैलकुलेटर। सो वी हैव नेगेटिव 2.0184। सही है भाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसमें हम जो है वो +3 करते हैं अगर, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9816, और -3 के लिए इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो वी हैव बार 3 डॉट 0.9816। अब इसको जो है करेक्टरिस्टिक ज़ाहिर है इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्टरिस्टिक जो है वो बार 3 हो जाएगी, और 98 को 1 में देखेंगे और डिफरेंस कॉलम 6 में देखेंगे। तो 98 को हम देखते हैं, ये रहा हमारे पास 98। 98 को देखना है 1 में, तो 98 को 1 में देखा तो ये आया 9572। और हमारे पास जो है वो मीन डिफरेंस जो है वो 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम 6 में जाते हैं तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 में हमारे पास बड़ी वैल्यू आ रही है 13, ठीक है। तो हमारे पास ये 6 में जो है, देखें 6 में हमारे पास जो है वो 13 आ रही है, तो हम इसको 13 को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 9585। तो हमारे पास वैल्यू आई है x इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप वही करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.9816, इस तरीके से बार 3.9816। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वैल्यू आपने निकाली है। अब
करेक्टरिस्टिक को आपने करना है। करेक्टरिस्टिक क्योंकि नेगेटिव है, रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, कितना मूव करोगे, 3 प्लेसेस, एक इसमें कवर हो जाएगा और 2 यहाँ कवर हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, 0.00958 ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से ये हमने जो है वो 2.3 को जो है कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह।